तो सबसे पहले यहाँ से कुछ सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करने पर हम कई सेल को मिक्स करके एक सेल बना सकते हैं, यानी कई सेल को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो सेल है वो कंबाइन हो जाएगा। और कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है स्टॉक मेंटेनेंस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक मेंटेनेंस। और लिखने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज नाम का ऑप्शन दिया होगा, आप यहाँ से साइज़ को बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर के द्वारा इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर ब्लैक कर देते हैं और जो टेक्स्ट कलर है वाइट कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करने के बाद आते हैं उसके नीचे और यहाँ पे टाइप करते हैं डेट। मान लीजिए जिस डेट का हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डेट और यहाँ पे डेट डाल देते हैं। मान लीजिए आज जो भी डेट है आप डेट को डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे डेट डाल दिया। अब डेट डालने के बाद क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर, यानी आपके पास जितने भी स्टॉक होंगे उसका सीरियल नंबर आप इसके नीचे टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं सीरियल नंबर और इसके नीचे हम कुछ सीरियल नंबर टाइप कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 स्टॉक है तो हम 5 तक टाइप कर देते हैं, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक नेम या फिर आइटम नेम, आप जो भी आइटम रखना चाहते हैं अपने स्टॉक में उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम नेम और आइटम नेम के बाद हम लिखते हैं स्टॉक। तो स्टॉक लिखने से पहले सबसे पहले हम 2 सेल को मर्ज करके एक बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक। यहाँ पर इस स्टॉक का मतलब है कि हमारे पास कितना सामान है, यानी जो भी हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं हमारे शॉप में पहले से कितना पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 2 सेल को फिर से मर्ज करते हैं और मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं सेल, यानी कितना सेल हो चुका है, हमने कितना बेच दिया है। और फिर से 2 सेल को मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परचेज, यानी हमने खरीदा कितना है या कितना खरीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ से फिर से 2 सेल को मर्ज करते हैं और मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग स्टॉक, यानी हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। लिखने के बाद सेल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं सेल को, सेल के रो और कॉलम को। तो कुछ इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे आते हैं आइटम नेम के नीचे सबसे पहले टाइप करते हैं आइटम का नाम क्या है। मान लीजिए हमारे पास रैम है तो हम यहाँ पे रैम टाइप कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास हार्ड डिस्क है तो HDD टाइप कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास मॉनिटर है तो यहाँ पे मॉनिटर टाइप कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास माउस है तो माउस टाइप कर देते हैं और चार्जर टाइप कर देते हैं। कुछ इस तरह से टाइप करने के बाद हमारे पास कितना स्टॉक है, स्टॉक के नीचे आकर के यहाँ पे टाइप कर देते हैं। मान लीजिए 20 पीसेस हमारे पास रैम है, 30 पीसेस हार्ड डिस्क है, 25 पीसेस मॉनिटर है, 20 पीसेस माउस है, 10 पीसेस चार्जर है। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं पीसेस, ताकि हमको पता चले कि हमने क्वांटिटी कैसी रखी हुई है, पीसेस में है कि केजी में है या फिर लीटर में है या फिर मीटर में है। आप इस तरह से पीसेस टाइप कर आते हैं सेल के नीचे और यहाँ पर टाइप करते हैं कि हमने रैम को कितने पीसेस सेल कर दिया है। तो मान लीजिए हमने 5 पीसेस रैम को सेल कर दिया है और HDD को
20 पीसेस सेल कर दिया है, मॉनिटर को 10 पीसेस सेल कर दिया है, माउस को 5 पीसेस सेल कर दिया है और चार्जर को 2 पीसेस सेल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं पीसेस, ताकि हमको पता चले कि हमने क्वांटिटी कैसी रखी हुई है, पीसेस में है या फिर केजी में है, जैसा भी रहता है हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मान लीजिए पीसेस में है तो हम पीसेस को ड्रैग करके यहाँ से पीसीएस बना देते हैं। अब हमने परचेज कितना किया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास स्टॉक 20 था, 5 हमने सेल किया, तो हमने परचेज कितना किया इस डेट को। तो यहाँ पे टाइप करते हैं, मान लीजिए 10 पीसेस हमने ये परचेज कर लिया रैम, और 10 पीसेस हार्ड डिस्क, 10 पीसेस मॉनिटर, 10 पीसेस माउस, 10 पीसेस चार्जर, ये सारी चीज़ें हमने परचेज कर ली। और यहाँ पे क्वांटिटी किस तरह की है बता देते हैं, पीसीएस पीसेस। तो हम यहाँ पे पीसीएस टाइप करके और ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, मतलब हमारे पास रैम स्टॉक, हमारे स्टॉक में रैम है 20 पीसेस है, हमने सेल कर दिया 5, यानी अगर 20 था 5 सेल किया होगा तो 15 बचा होगा। फिर हमने 10 परचेज कर लिया, यानी 15 और 10, हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक 25 हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे छोटा सा। हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है इक्वल। इक्वल लिखने के बाद हमारे पास जो स्टॉक है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी 20 पीसेस हमारे पास था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। आप प्लस कर सकते हैं, प्लस, और हमने कितना परचेज किया हुआ है वो भी सेलेक्ट कर देते हैं, यानी जो हमारे पास स्टॉक था और जो हमने बाद में ख़रीदा दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से जितना हमने बेचा हुआ है उसको घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं सेल को। स्टॉक परचेज को प्लस करते हैं और सेल को माइनस कर देते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका बचा हुआ जो भी स्टॉक है यहाँ पे आ जाएगा, यानी 25 पीसेस हमारे पास रैम बचा हुआ है, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। ऐसे ही आप इसको ड्रैग कर देंगे, आपको सारे आंसर अपने आप मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको पीसीएस टाइप कर देना है, क्योंकि क्वांटिटी आपको बताना है किस तरह की क्वांटिटी है। तो हमारे पास सारी चीज़ें पीसीएस में है, तो हम इस तरह से पीसीएस को टाइप कर सकते हैं। अब हम इसको अगर थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं, कलर वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इसको कलर करना है, हमने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे गए और यहाँ से थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया, या कोई भी कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं इसको। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा। इसको आप अलग कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से हाईलाइट कर दीजिए, आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से चूज कर लीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं, बॉर्डर को लगाने के लिए आप यहाँ पे जाइए, बॉर्डर नाम का ऑप्शन दिया हुआ है, आप बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद लाइन स्टाइल चूज़ कर लीजिए, आपको किस तरह की लाइन चाहिए। तो जैसे हमने ये लाइन स्टाइल चूज़ कर ली। अब चूज़ करने के बाद हमें जहाँ जहाँ बॉर्डर चाहिए हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बॉर्डर ड्रा कर देते हैं कुछ इस तरह से, आपको जहाँ जहाँ बॉर्डर चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए इस तरह से हमको बॉर्डर चाहिए, उसके बाद इस तरह से बॉर्डर चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमको बॉर्डर चाहिए हम वहाँ पे बॉर्डर को ड्रा कर देंगे, और जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे। अगर कहीं ख़राब हो जाता है आप कंट्रोल जेड करके फिर से पीछे जा सकते हैं। ये हमने बॉर्डर ड्रॉ कर दिया। अब बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद आप इसको और भी अच्छे से बनाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके इन सभी को सेंटर में सेट कर दीजिए, लेफ़्ट और राइट में सेट कर दीजिए, जैसे भी आप सेट करना चाहते हैं कुछ इस तरह से आप सेट कर दीजिए। आप नंबरिंग को सेंटर में सेट कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। और मेंटेन करने के बाद इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट पे जाइए, और पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया नाम का ऑप्शन होता है, आप क्लिक करिए और सेट प्रिंट एरिया नाम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं या सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपको प्रिंट करना है। मान लीजिए हमें इतना प्रिंट करना है तो इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे आपका प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल पी दबा करके प्रिंट कर सकते हैं। आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपका इस तरह से डेटा जो है प्रिंट हो जाएगा। तो आप प्रिंट करके यहाँ से कॉपी निकाल सकते हैं। थैंक यू।